तो महाराज जी, आप जो है कल्पवास करने जाते हैं प्रयागराज में। 1 महीना आप वहाँ पे कल्पवास करते हैं। तो प्रयागराज जी के बारे में आप कुछ हमको बताएंगे? हमारे सदग्रंथ गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जो राम कथा के कथाकार और श्रोता हैं, उसके जो 4 घाट बताए गए हैं। प्रथम घाट के वक्ता शंकर जी, श्रोता पार्वती। दूसरे घाट के वक्ता लोमस ऋषि, श्रोता काकभुशुंडी। तीसरे घाट के श्रोता गरुड़ जी महाराज और वक्ता काकभुशुंडी। चौथे घाट में आकर के प्रयागराज में श्रोता भरद्वाज मुनि और वक्ता याज्ञवल्क्य मुनि थे, जिनके माध्यम से तुलसीदास जी को ये प्रसाद मिला और मानस के रूप में हम लोगों के सामने आया। और वो हमारे भरद्वाज ऋषि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, वहीं प्रयाग में ये कथा कही सुनी गई, जहां पर जिसके तट पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम हुआ है, जिसे तीर्थराज कहा जाता है। तो वहां पर जाकर के गंगा यमुना सरस्वती में स्नान और ऋषियों मुनियों के द्वारा श्रीमद् भागवत रामचरितमानस इत्यादि जो हमारे धर्म ग्रंथ पे प्रवचन होते हैं, उनको सुनने से ज्ञान रूपी गंगा में जो अवगाहन होता है, साक्षात गंगा यमुना में स्नान होता है, उसका फल अद्वितीय है। उस फल के लिए 1 महीने के लिए हम कल्पवास करते हैं और वहां सारे प्रपंच से दूर रह करके भगवत स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और वही कथा सुनते हैं। यही इसका पूर्ण फल है। महाराज जी, आपसे दूसरा प्रश्न और है। इस समय सूरत तो राममय हो गया है, चारों तरफ कहीं न कहीं भागवत हो रहा है, कहीं रामचरितमानस, कहीं जो है रामचरित कथा हो रहा है। तो आप जो है यहाँ सूरत में चमत्कारी हनुमान मंदिर पे जो है कथा चल रहा है, दंडी स्वामी विनोदानंद सरस्वती जी महाराज जो कि ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम से पधारे हैं, तो वहाँ के बारे में आप कुछ ज्ञान देंगे? देखिए, कथा के वक्ता सूरत में बहुत आए और बहुत आते रहेंगे, लेकिन अधिकाधिक वक्ता गृहस्थ आश्रम से आते हैं, जिनके उनके पुत्र पत्नी पुत्री इत्यादि सब हैं। उनके दर्शन से ये लाभ नहीं है जो लाभ एक दंडी स्वामी, जिन्होंने दंड धारण किया है और पूरी जिंदगी एकदम अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और जिस स्वरूप में आकर के विद्यमान होते हैं, जितना फल राम कथा 7 दिन सुनने का है, उससे ज्यादा फल सिर्फ दंडी बाबा के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए चमत्कारी हनुमान जी महाराज के पास जो कथा हो रही है वो अद्वितीय कथा है। अगर उनका दर्शन ही प्राप्त हो जाए तो आप अपने को धन्य समझेंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसे साधु महात्मा का दर्शन ही अद्वितीय है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका।